नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी लंबी श्वास खींचने लगे। नरेश्वर, तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही ये सब देख लिया था। कौरवों और पांडवों का ये भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर जी की दृष्टि में पहले ही आ गया था। इसी कारण से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। धन के लिए ये कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है उस धन को जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जाता है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए इन जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त करेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनी तथा कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। ये बात अब मेरी समझ में आ रही है। राजा युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, हालांकि रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने अश्वों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे मैं इन दोनों भुजाओं द्वारा इस अपार सैन्य सागर को पार कर सकूं। माधव, इस समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। भारत, अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत अश्वों को आगे बढ़ाया। ये देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने चले गए। कृतवर्मा और बाल्लीक ने सात्विकी का सामना किया तथा राजा अम्बष्ट अभिमन्यु के आगे डट गया। उनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। उधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओठ चबाने लगे। तदुपरांत तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढ़रस्क पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने अनेक पैने बाण लिए और उन्हें बड़ी शीघ्रता से वे आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज, ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ने लगे मानो वसंत ऋतु में अनेक पुष्पित आम वृक्ष कटकर गिर गए। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग चले। राजन, जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने ये बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक ओर द्रोणाचार्य जी के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। उसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को देखा, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सब के अस्त्रों को व्यर्थ करके आपके सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इधर अभिमन्यु ने राजा अम्बष्ट को रथहीन कर दिया। तब राजा अम्बष्ट ने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर खड़क का वार किया और उसके पश्चात वह शीघ्रता से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने खड़क को आता देख बड़ी शीघ्रता से उसका वार बचा लिया।
ये देखकर सारी सेना में साधुवाद साधुवाद का शब्द होने लगा। उसी प्रकार दृष्टिद्युम्न आदि दूसरे महारथी भी आपकी सेना के साथ संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मारकाट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर, नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, खड़ग और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज रहे थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। भरत नंदन उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गए थे, रात्रि होने लगी एवं हमें अपने सेवक दिखाई देने बंद हो गए थे। तब कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटने का आदेश दे दिया। तत्पश्चात महाराज धृतराष्ट्र उस महाभयानक तथा अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुंचे और विश्राम करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।